नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। रायपुर क्षेत्र के हरिपुर ग्राम में मध्यम श्रेणी के किसान कालूराम माली ने अपने खेत में गोबर गैस का प्लांट ही लगा दिया है। गैस सिलेंडर के दाम में आए दिन होने वाली बढ़ोतरी को देखते हुए उन्होंने अपने ही खेत में जुगाड़ से गोबर गैस का प्लांट खड़ा कर दिया। खेत में पल रही 5 गायों के गोबर से ही उनकी रसोई में चूल्हा जल रहा है और 2 वक्त का खाना और 3 टाइम की चाय उसी पर बन रही है। गैस में जो भी बचना है उसका भी उपयोग वे देसी खाद बनाने में कर रहे हैं। इसी से खेत में उर्वरा शक्ति बढ़ा रहे हैं। कालूराम माली का कहना है कि इस खाद से सरसों, अरंडी, रायडा, ज्वार व गेहूं सहित कई सब्जियों की फसलें ज्यादा उपजाऊ होती हैं। किसी भी तरह का केमिकल का उपयोग नहीं होने से फसल भी पूरी तरह पौष्टिक व हानि रहित होगी। देखिए भारत टाइम्स न्यूज के पाली ब्यूरो चीफ महेंद्र चौधरी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज़ और मैं आपके साथ हूं महेंद्र चौधरी। वैसे तो राजस्थान को सूखा प्रदेश कहा जाता है और लोगों की नज़र में अगर राजस्थान का नाम लिया जाता है कहीं बाहर तो ऐसा लगता है ना यहाँ पर पानी है और ना ही यहाँ पर कोई भी व्यवसाय के साधन हैं और ना ही यहाँ पर रोज़गार के लिए कोई संभावनाएं हैं। लेकिन अगर हम इन सब सोच से परे सोचें और खुद की काबिलियत और थोड़ा सा वैज्ञानिक अगर हमको नॉलेज और ज्ञान हो तो हम राजस्थान में भी वो सब कुछ संभावनाएं पैदा कर सकते हैं जो कि शायद आज हम दूसरे राज्यों या देशों में देखते हैं और रोज़गार की तलाश में उनके पास चले जाते हैं। ऐसी ही संभावनाएं तलाशी राजस्थान के पाली ज़िले के रायपुर उपखंड के हरिपुर गांव में एक किसान परिवार ने। आए दिन जिस तरह महंगाई इस देश में बढ़ रही है और गैस की जो किल्लत, जो टंकियाँ गैस की जिस तरह से महंगी हो गई है, आम आदमी की एक टंकी खरीदने की हैसियत अब नहीं रही है। और हाल ही में कल जब केंद्र सरकार ने घरेलू गैस पर 50 रुपये और बढ़ा दिया और अब भाव 1050 रुपये से बाहर चले गए हैं, उसी किल्लत को दूर करने और अपनी सोच और अपनी थोड़ा सा वैज्ञानिक ज्ञान को लागू किया और इस किसान परिवार ने अपने ही घर में गैस पैदा कर दी। अब वो गैस कैसे पैदा की आज हम इस बारे में आपको पूरा बताएंगे। और नाम मात्र के खर्चे पर इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में गैस का आराम कर दिया। अब इन्हें कहीं बाहर से गैस की टंकी लाने की ज़रूरत नहीं, उल्टा इनके पास अब इतनी गैस उत्पादन हो रही है कि ये दूसरों को भी गैस सप्लाई कर सकते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं इन्हीं के उस प्लांट के ऊपर। ये एक साधारण किसान परिवार है जो गायें रखता है और इन्हीं गायों के गोबर से इन्होंने गोबर गैस प्लांट चालू किया। हमने सुना बहुत बार है, किताबों में भी पढ़ा है और कई बार टीवी पर भी देखते हैं कि गोबर से गैस उत्पादन होती है, लेकिन शायद राजस्थान के लोग इसको संभावनाओं में तराशते नहीं हैं और इसमें संभावनाएं नहीं मिलती उनको या पूरा ज्ञान नहीं मिल पाता, इसलिए वो इसको चालू नहीं कर पाते। लेकिन रायपुर में ऐसा कर दिया है और गोबर से कैसे गैस बनती है वो सारा आज आपको हम बताने जा रहे हैं। हमारे साथ इस गैस प्लांट को जो चालू किया है उनके सुपुत्र हैं और हम इनसे पहले बात करेंगे, उसके बाद ये कैसे काम करता है वो हम देखेंगे। हमारे साथ आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम धर्मेंद्र चौहान है। मेरे पिताजी का नाम कालूराम जी है। उनकी प्रेरणा से ही हमने गोबर गैस प्लांट लगाया है। अच्छा, ये आपकी पिताजी की प्रेरणा से लगा है। कितने दिन हो गए इसको चालू किए हुए आप? हमको चालू किए हुए इसको 15 दिन हो गए हैं और हमको डेली जो रसोई का खाना, दोनों टाइम का चाय, गर्म पानी, वो हम इसी से काम लेते हैं। तो हम पहले पूरी बात करें उससे पहले हम इसकी कार्यशैली जान लेते हैं कि ये काम कैसे करता है और आप हमें थोड़ा समझा दीजिए। उसके बाद हम आपसे जानेंगे कि इसमें खर्चा कितना लगा और कितना क्या आपको ये पड़ रहा है फ़ायदे में, कितनी गैस उत्पादन हो रही है, वो चर्चा करते हैं। कैमरामैन से कहूँगा सबसे पहले ये दिखाए, ये जो आप ये नल, ये जो आप पाइप देख रहे हैं, इस पाइप से गैस जाती है यहाँ पर, जहाँ पर ये एक वाल लगा है, इस वाल से गैस निकलती हैं। इस वाल के नीचे एक 9x9 व्यास का एक गड्ढा खोदा गया और उस गड्ढे के अंदर पूरा उसको ईंटों से पैक किया गया। उसके बाद गुदुम बनाकर ये वाल लगाया गया और इस वाल के अंदर यहाँ पर एक इन्होंने कुंडी टाइप बना रखी हैं। अब आप बताइए आगे ये प्रोसेस कैसे होता है? धर्मेंद्र जी, ये प्रोसेस कैसे होता है? हाँ जी, अब इसमें क्या करता है, जैसे हम जो गाय दिन भर का गोबर करती है
वो हम क्या करते हैं इसमें लाकर डालते हैं, उतनी मात्रा में वापस पानी मिलाते हैं, गोबर और पानी दोनों बराबर मिला करके फिर हम इनको पूरा मिक्सअप करते हैं, जो करके बताते हैं। जितना गोबर लेते हैं उतना का उतना इसमें पानी डालते हैं और फिर इसको ये घुमाते हैं। घुमाने से ये पूरा मिक्स हो जाता है पानी और गोबर। देखिए ये डाल रहे हैं अभी हमारे सामने, ये गोबर डाल दिया, अब इसके अंदर ये पानी डालेंगे। ये गोबर डाल के पानी डालकर इसको पूरा एक तरह से मिक्स किया जाता है और इसकी एक रबड़ी टाइप तैयार किया जाता है। जो रबड़ी यहाँ पर एक पाइप लगा है, ये देखो ये एक पाइप है, इस पाइप के थ्रू ये देखो यहाँ से ये पूरा सीधा यहाँ पे एक ऐसे तिरछा पूरा पाइप अंदर डाला गया है और इस पाइप के थ्रू इस प्लांट के अंदर ये पूरा का पूरा गोबर जो गीला हो जाता है मिक्स होने के बाद वो जाता है। ये पानी डाल रहे हैं, देखिए हमारे सामने। अब ये इसको घुमा रहे हैं और इसको पूरा गीला करके मिक्स कर रहे हैं बढ़िया से, ताकि इसमें कोई बड़ा सा कोई गोबर हो तो वो बिखर जाए और पूरा का पूरा एक गीला लिक्विड बन जाएगा, जो कि यहाँ पाइप में जाने में आसानी रहेगी, इसलिए ये प्रक्रिया की जाती है। ये देखो ये यहाँ पे पाइप के थ्रू अंदर जा रहा है, यहाँ पे दिखाइए आप, कैमरामैन से कहूँगा यहाँ दिखाइए, ये जा रहा है, ये देखो ये पाइप के थ्रू ये अब अंदर जा रहा है। ये देखिए ये गीला हो गया, गीले होते ही पूरा बिखर गया गोबर और ये सीधा यहाँ पर इस गुदुम के अंदर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर ये प्रोसेस होकर पूरा इसके अंदर 9 फीट गहरे गड्ढे में जाता है। जब इस गड्ढे को बनाया गया तब इसके अंदर इसको पूरा भरा गया गोबर से और फिर इसको पैक कर दिया गया। अब ये हमेशा फुल रहता है और जैसे ही यहाँ से गोबर डालते हैं, हिलाते हैं, ये गोबर जो अंदर गया है उससे गैस जो बनती है वो गैस पूरी यहाँ पर इस गुदुम में पैक हो जाती है और जैसे ही इस वाल को खोला जाता है इस पाइप से वो गैस बाहर निकलती है और चूल्हे से ये रोटियां बनाते हैं और बड़े मज़े से उस रोटियों को खाते हैं। इसके बाद जब ये प्लांट फुल हो जाता है, एकदम भर जाता है गोबर से, तो जो एक्स्ट्रा गोबर होता है वो यहाँ पे इन्होंने एक ऐसा पाइप का सिस्टम किया है नीचे से, जो कि हटा के बता रहे हैं हमको। यहाँ पे एक्स्ट्रा गोबर पूरा का पूरा नीचे से फेंकता है बाहर और इस जो ये कुंडी बनी हुई, इस कुंडी के अंदर जो एक्स्ट्रा गोबर होता है वो पूरा का पूरा बाहर आ जाता है और इस कुंडी में भी जो एक्स्ट्रा गोबर रहता है वो पूरा का पूरा उसके आगे ये यहाँ पर निकाल देते हैं। और ये जो आप गोबर देख रहे हैं, इस कुंडी से एक्स्ट्रा गोबर, पहले तो जो ये इन्होंने गड्ढा खोदा उस गड्ढे से जो एक्स्ट्रा गोबर होता है वो इस कुंडी में आता है और कुंडी से एक्स्ट्रा गोबर बाहर आ जाता है। फिर ये लोग इस गोबर का और उपयोग करते हैं। अब ये खेती के लिए बेहतरीन खाद बन चुका है। इसके अंदर जितने भी एक्स्ट्रा गंदगी थी या कचरा था वो ख़त्म हो चुका है और अब ये खेत में जाने के लिए तैयार है। तो देखिए कैसे गोबर से ही एक गोबर का कितने तरह से उपयोग में लिया जा सकता है। हम जहाँ पर गायों के गोबर को 1-1, 2-2 साल तक सड़ाते हैं, उसके बाद खेत में डालते हैं खाद के रूप में, वहीं यही गोबर गायों ने किया, तुरंत प्रभाव से यहाँ पर डाला, उसकी गैस बनाई, फिर वो गोबर यहाँ निकला और यहाँ से सीधा खेत में जाने के लिए मात्र 2 दिन में तैयार हैं और खेत में ये बेहतरीन खाद के रूप में काम करता है और इस गोबर की दवाई भी बन सकती है। इनके खुद के घर में 5 गायें हैं और उन्हीं गायों का गोबर ये इस्तेमाल करते हैं और 1 रुपया भी इनको कहीं से भी लगाने की अब ज़रूरत नहीं है और पूरे घर के लिए इन्हें निःशुल्क गैस उपलब्ध हो चुकी हैं। कहते हैं संभावनाएं तलाशने वाला चाहिए, नहीं तो सर झुका के आंखें बंद करके लोग यूं ही राजस्थान में बैठे हैं। राजस्थान संभावनाओं से भरा प्रदेश है, यहाँ पर कई तरह की संभावनाएं हैं आज भी, बस हमें कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। वही जज्बा इनके पिताजी कालूराम जी माली ने कर दिखाया। धर्मेंद्र जी, अब मेरे को ये बताइए इस प्लांट का पूरा खर्चा कितना लगा आपको? प्लांट का खर्चा सिर्फ सीमेंट और ईंटों का लगा, जो 25 से 30 हज़ार के बीच में ही लगा है। 25 से 30 हज़ार के बीच में जो 3 किलो गैस बनती है हमेशा, और जो गैस की टंकी आती है उसमें फिर 14.2 किलो आती है, तो हमारा 3 किलो आती है, जो भी हमारे दिन में यूज हो जाती है। बाकी वाली गैस का आप यहाँ बुलबुला देखेंगे, कैमरामैन से कहूँगा कि देखिए आप, जो हमारे यूज़ नहीं होती है वो गैस वापस इसे बुलबुलों के रूप में निकलती रहती है। इसका मतलब जितना ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं वो कर सकते हैं। मतलब 5 परिवार के लिए ये गैस पर्याप्त है, एक दिन के लिए। तो मेरे हिसाब से 5 दिन में सुबह शाम का खाना वगैरह ये सब फ्री हो गया। और दूसरे जो भी हैं मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने लगाएंगे
तो बहुत उपयोगी रहेगा। मतलब अब आपके तो गैस का खर्चा ही बच गया। पूरा ही बच गया। और हर पहले आपके कितने, एक महीने में कितनी टंकी जाती थी? हमारे 1-1.5 टंकी चली जाती थी। तो अब आपके ये मान के चले 1600-1700 रुपए का जो टंकी का खर्चा था वो बिल्कुल ही वो खत्म हो बच गया। जो हमने 25-30 हज़ार रुपये लगाए थे, मुझे विश्वास है कि 1.5 साल के अंदर वसूल हो जाएंगे। और आगे चलता रहेगा जिंदगी पर। और जिंदगी भर चलता कुछ नहीं होगा, रहेगा, इसमें कोई नुकसान नहीं है। हाँ, ये और जगह भी अब इसको आप भले ऊपर से पूरा उपयोग में ले सकते हैं। से उपयोग ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है हाँ। कि जगह की कमी होगी। इसके ऊपर जैसे अपन आजकल बना करके उपयोग ले सकते हैं। इसमें बिल्कुल नहीं, ज़्यादा भी जगह नहीं है, ये इतनी सी जगह है। और जो गाय पालन करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि आज जैसे गाय पालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसके साथ ये भी अटैच होगा तो और लोग भी गौ सेवा प्रमुख हैं, वो गौ सेवा पालने वाले हैं, गायों की सेवा करने वाले हैं, उनको अब कोई तकलीफ तरह नहीं होगी। तो अगर ये प्लांट ऐसे लगा ले, आपने तो छोटे लेवल पे लगाया है, हाँ। अगर कोई चाहे जिसके पास, वैसे आपको खाद खरीदने की जरूरत नहीं, आपके घर का खाद है, वैसे कोई चाहे इसको बड़े लेवल पर लगाकर, तो क्या वो गांव में और लोगों को भी सप्लाई कर सकता है गैस? हाँ जी, कर सकता है। इसके लिए और प्रोसेसिंग है, वो आगे थोड़े अपन ढूंढने पड़ेंगे, पूछताछ करेंगे तो और हमको थोड़ा मालूम पड़ जाए। सुना है हमने, इसका उपयोग कर सकते हैं अपन। हाँ, ये बात ऐसे है कि अगर इसको बड़े लेवल पे करें तो इससे ज़्यादा गैस, हालांकि ये छोटे लेवल पे फिर भी इनको रोज़ की 3 किलो गैस मिल रही है। और एक गैस की जो टंकी आती है घरेलू सिलेंडर, उसमें 14.2 किलो गैस आता है। अब इनके रोज़ का 3 किलो मतलब 10 दिन के अंदर 30 किलो, 2 टंकियाँ तो इनके 10 दिन के अंदर ही यहाँ से उत्पादित हो रही हैं। और महीने की 6 टंकी इनके घर पे आ रही है, जबकि यह कहते हैं कि 1.5 टंकी ही हमारे ख़त्म होती थी पहले महीने की। तो इनके जो बाकी की 3.5 टंकियाँ, 4.5 टंकियाँ हैं, वो बिल्कुल निःशुल्क आ रही है। तो वो 4.5 टंकी अगर इनके पास थोड़ी और एडवांस टेक्नोलॉजी डालकर, स्टोरेज का वाला सिस्टम लगाकर, ये अगर चाहे तो आगे टंकियाँ भरकर दे सकते हैं। और इसी प्लांट को अगर बड़े लेवल पर हम करें तो हमें ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। जिस तरह से दूसरी कंपनियां गैस की करती हैं, वैसे के वैसे स्टोरेज टैंक लगाने पड़ेंगे और इस गैस को स्टोरेज करके टंकियां भरकर आगे हम सप्लाई कर सकते हैं। और उसमें भी नॉमिनल चार्जेस पे, कम दर में, क्योंकि इसमें खर्चा एक बार लगना है, गैस उत्पादन का बाकी कोई खर्चा नहीं है। अगर वो चाहे तो एक टंकी आपके हिसाब से कितने में दे सकता है? एक टंकी इसको हिसाब से दे तो देखो, जैसे ये 1000 रुपये हो गया इंडियन की, तो आराम से मान लो 500-600 में भी कोई दे। हाँ। या हमारे पड़ोस में जैसे कनेक्शन दे दें तो आराम से 500 से सस्ता लोग दे देंगे। 500 रुपये आराम से। और जहाँ 1000 रुपये में टंकी मिल रही है, वहाँ 500 रुपये में अगर आपको एक टंकी मिल रही है महीने भर की, तो और आपको क्या चाहिए? बस ऐसे ही राजस्थान के अंदर हमें संभावनाएं तलाशने की ज़रूरत है। धर्मेंद्र जी के पिताजी ने ये आइडिया मिला और उन्होंने लागू किया, और आज ये आराम से कितने दिन हो गए आपको? 15 दिन हो गए हमको गैस चालू किए हुए। 15 दिन गैस चालू किए हो गए और बड़े आराम से ये गैस चला रहे हैं और घर में खाना बना रहे हैं। घर का सारा काम जो इसी गैस से, अब सर्दी आ रही है आगे तो ये बोल रहे हैं कि जो हमारा गीजर है वो भी इसी गैस से चलेगा, गर्म पानी भी इसी पे करेंगे, गायों के लिए भी जो भी ये पशु आहार पकाते हैं वो भी इसी गैस से होगा। मतलब इनका पूरा का पूरा खर्चा नील हो गया और नॉमिनल मात्र 25 से 30 हज़ार रुपये में इनका ये प्लांट चालू हो गया। तो मैं सभी किसान भाइयों से भारत टाइम्स न्यूज़ की ओर से एक अपील करना चाहूँगा कि अगर आपके घर में गाय भैंसे हैं और अगर आप वो उसका गोबर आपके मिलता है तो आप भी मात्र 25-30 हज़ार में ऐसा प्लांट स्थापित करिए, ताकि आपको सरकारों के और कंपनियों के भरोसे नहीं रहना पड़े। और जो सरकार हर महीने, हर 10 दिन में भाव बढ़ाती है गैसों का, जिससे आम आदमी की जेब कट रही है, उससे आपको पूर्णतः राहत मिल जाएगी। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम आपको ग्राफिक्स के द्वारा भी पूरा एक वीडियो डालकर समझा देंगे, ताकि आपको इस प्लांट को बनाने के लिए कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इनके पास फुटेज है, हम वो आपको फुटेज भी दिखाएंगे कि इनका काम चल रहा था, वो फुटेज, उसके बाद का फुटेज और कैसे उत्पादन होता है वो फुटेज भी आप इस वीडियो के बाद में देखेंगे, जिससे कि आपको पूरा ये प्लांट समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेश जी। ऐसे ही अगर राजस्थान में लोग संभावनाएं तलाशेंगे तो शायद हमारा राजस्थान संपन्न बन जाएगा। बहुत आराम से हो जाएगा और सभी किसान भाई हैं उनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा रहेगा, क्योंकि जो ये खाद होता है, जैसे अपन गायों का तो एक टोली के जैसे 4000 लेते हैं, लेकिन इस तरह से यदि ये पुराना खाद है तो इसके 6000 आराम से दे देते हैं एक टोली के। अच्छा। तो ये भी 2000 का फ़ायदा होता है। अच्छा, इस खाद का भी फायदा है कि अगर आप अपने खेत में नहीं डालते तो ये जो खाद है, ये जो गाय खाद देती है उससे भी ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का खाद अब ये बन चुका है, तो इसके और ज़्यादा आपको पैसे मिलेंगे। ये भी एक फ़ायदा है, मतलब नुकसान कहीं पर भी नहीं है। ये 25-30 हज़ार आराम से आप 5-6 महीनों में इकट्ठा कर सकोगे और बाकी आपकी पूरा आजीवन
निःशुल्क में ही निकलेगा, गैस आपको लाने की ज़रूरत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद भारत टाइम्स को आपको टाइम देने के लिए। मैं महेंद्र चौधरी, ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट, रायपुर के हरिपुर से पाली ज़िला, भारत टाइम्स न्यूज़। हमारे साथ इस प्लांट को शुरू करने वाले कालूराम जी माली, उनकी पत्नी और जो धर्मेश जी हैं हमारे साथ अभी जुड़े थे, उनके माता जी हैं। और कहते हैं ना कि रसोई जो है ना वो औरतें ही संभाल सकती हैं, और वहाँ आदमी अच्छे नहीं लगते। और समस्याएं भी औरतों को रसोई में ही आती है कि शाम को क्या बनाए, गैस ख़त्म होगी, गैस लेके आए। ऐसी सब समस्याओं से जूझने वाली महिला जो पूरे घर को चलाती है, हम इनसे जानेंगे कि ये प्लांट लगाने से पहले और प्लांट लगाने के बाद इनके जीवन और रसोई के जो दैनिक कामकाज होते हैं उनमें फ़र्क क्या आया। सबसे पहले तो भारत टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका क्या नाम है? मंशा देवी। आपका ये जो प्लांट लगाया आपके पति ने, इसके पहले आपको टंकियों की क्या समस्या आती थी, क्या होता था? घर आप चलाते हैं तो महंगाई का भी आपको ध्यान रखना पड़ता था। टंकियाँ लाउडीज पड़ती सा, पहले 300 लावता भाई 1015 में लाई लास्ट टंकी अब। और अब 50 रुपये और बढ़ गए हैं। 50 और बढ़ गया। जन रेगा नहीं सा 1050। हाँ, तो आपके महीने में 1.5 टंकी जाती थी। 1.5 टंकी जा गीजर गैस दो ही चलता के साथ। सर्दियों में गीजर गैस चले ना टंकी चले, महीनों सवा महीनों 1.5 महीनों अंदाज काट जुड़ो है। बिल्कुल। तो अब कही है कि खानो भी बन जा, 3 टाइम चाय बन जा, आया गेरी बन जा, जैसे गर्म दूध भी करना पड़े, पाँचों बिलोनो करा तो घी भी निकालना पड़े, सब इन मत ही जब। अब आपकी वो जो टेंशन थी कि कभी भी टंकी खत्म हो सकती है, वो खत्म हो गई। हाँ, वो टंकी खत्म हो रही है। की गैस यार 24 घंटे आपके पास गैस है। अब हम तो कह रहे हैं कि इसका आगे क्या उपयोग करें, कि गोबर से गऊ वो बनता है नहीं, एक अगरबत्ती और धूप अगरबत्ती बनती है। इसी गोबर से? हाँ, इसी गोबर से बनती है। आपका विचार है वो, मतलब अभी ध्यान नहीं पड़ा है, विचार है। और जैसे कि आपने बोला कि ज्यादा बचत गैस, अभी बोल रहे 3 किलो गैस मिलेगी आपको रोजाना। जिसने बनाया उसने हमको बोला कि आपको माता जी 3 किलो गैस मिले। तो हमने देख लिया, हमारे तो घंटों सवा घंटा में ही चलती है, तो ज़्यादा ही है। अब तो बार चल रही है, बंद करने इस काम को नहीं। तो अब इनो बचत रहे तो इनो कई प्रोसेस है आगे कि भाई बचत की कर करा वो हमारा सुझाव दो। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें ऐसा प्रोसेस है जैसे कंपनियां जो गैस को स्टोर करती है, ऐसा उनका भी आपको बड़ा प्लांट लगाना पड़ेगा, बड़ा स्टोरेज बनाना पड़ेगा, उसमें बड़ी टंकी बनती है, गाड़ियों से चलती है, वो मोटरसाइकिल चलती है गैस से। तो अब आप एक गैस वाली कार ले आओ, घर में गैस है तो आपका कार का खर्चा भी बच जाएगा। सही बात है ना। अब मुझे एक बात बताइए कि जो ये गैस की टंकी का पैसा बचा है, वो अब आपकी जेब में जाएगा या आपकी? हाँ, तो वो हम जेब में जेब बचाए, मारो जाओ चाहे बच्चा रो जाओ चाहे साहब रो जाओ, पर इन्हें कहीं धर्मेंद्र पापा रो एक मतलब एक सपनो। अच्छा। गोबर गैस मारे मना करना रोते नहीं वे क्यों नहीं मैं गोबर गैस करूं। हमारे 4 गायें हैं, 4 गायों का गोबर हो जाता है 45 किलो। बिल्कुल। वजन करना देख लियो। अच्छा। आप क्यों वजन करो, मैं क्यों वजन करना देख लो। एक बार 2 टोली की समस्या आई, हमारे तो घरों गोबर शामिल कर दियो। बिल्कुल बिल्कुल शुरू कर दियो। और कहीं बहुत बढ़िया था। अब आप खुश हैं, मतलब आपके पैसे बच रहे हैं, और वही 1500 रुपये में अब आप रोजाना हरी सब्जी खाएंगे बाजार से लाके। हालांकि लाने की जरूरत नहीं है, इनके घर पे ही हरी सब्जियां भी पैदा होती है। यहाँ पे नर्सरी भी है पूरी, और इनके घर पे ये जामुन वामुन के पेड़ है। अच्छा, इन्होंने केचुआ का खाद भी है इनके घर पे, और इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी जो ये ज़मीन है इसका उपयोग किया है। आप देखेंगे मेरे पीछे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, जामुन का वृक्ष है, बहुत सारे जामुन हमने भी खाए हैं, मीठे से एकदम। बील पत्तर है, सब्जियां बो रखी है, तो इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक किसान को और क्या चाहिए? देसी चाहिए। उसकी ज़मीन से कैसे पैदावार हो, कैसे इनकम बढ़े, यही एक किसान को चाहिए। और सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि किसानों को कम लागत में, कम खर्चे में पैदावार ज़्यादा कैसे बढ़ाए, हम इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब मोदी जी किया कि देसी गाय रह ली, घर में एक गाय लर 25,000 दी, तो मान 4 गाय देसी है। वो मोदी जी ने नहीं कहा था, राज्य सरकार की स्कीम है, लेकिन वो शहरों के लिए लागू होती है, गाँव के लिए लागू नहीं। तो गाँव में क्या गाय मरेगी? नहीं, गाँव में जमीन है, गौचर है, घूमने के लिए, शहरों के पाबंदी तो कटे ही नहीं जाए, पंखा लागोड़ा देख लो आराम बैठी, 1 न 2 ने खोलिया। तो किसानों को इस प्रकार की योजनाएं सरकार को लानी चाहिए, और उस पर सब्सिडी देकर किसानों को आगे लाना चाहिए। राजस्थान बहुत पिछड़ा राज्य है, लेकिन यहाँ संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर हर 50 किलोमीटर में एक नई संभावनाएं पैदा होती है, चाहे वे ऊँटनी के दूध से लेकर, ऐसे कृषि उत्पादों से लेकर, गोबर गैस प्लांट से लेकर, चाहे वो ज़मीन में निकलने वाले पत्थर से लेकर, चाहे यहाँ पर आम अमरूद जैसे पेड़ लगाने और फल पैदा करने को लेकर, चाहे यहाँ पर सब्जियाँ पैदा करने को लेकर, हर तरह से यहाँ पे संभावनाएं व्यापक रूप में बहुत बड़ी हैं। लेकिन उसको
ज़मीनी स्तर पर लागू करने और किसानों को उसकी समझ देने की कमी है। यही भारत टाइम्स कोशिश करेगा ऐसी बातें आपको और समय समय पर बताए। बहुत बहुत धन्यवाद।